मुसलमान होने के नाते क़यामत के कायम होने और यौम आखिरत पर ईमान लाना हम सब के लिए जरूरी है। क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ताहम क़यामत से पहले जो निशानियां जाहिर होंगी उनके बारे में आज से तकरीबन 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खबरदार फरमा दिया था। क़यामत की निशानियां जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़मानों के एतबार से मुख्तलिफ दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामात बईदा कहलाता है, यानी वो निशानियां जो क़यामत से बहुत पहले जाहिर होंगी। दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्ता या अलामात सुगरा कहलाता है, यानी वो निशानियां जो क़यामत के करीब जाहिर होना शुरू होंगी। और तीसरा दर्जा अलामात करीबा या अलामात कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी और जिनसे ये बात वाज़ेह तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक ज़माने आपस में करीब न हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटों के बराबर और घंटा एक चिंगारी की मानिंद हो जाएगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रिवायत में आखिरी रमज़ान के बारे में जिक्र किया जाता है कि एक ऐसा रमज़ान आएगा जो इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना दोबारा नहीं आएगा और उसके बाद जमीन और उस पर बसने वाली मखलूक एक साल के अंदर खत्म कर दी जाएगी। हजरत नईम बिन हम्माद रहिमहुल्लाह से भी एक रिवायत मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इतनी खौफनाक और शदीद होगी कि उसे सुनकर इंसान ही नहीं बल्कि दीगर मखलूकात भी सहम जाएंगी। लोग इस आवाज की खोज में लग जाएंगे कि ये कैसी आवाज थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इसकी हकीकत तक ना पहुंच सकेगा। और कहा गया है कि जब ऐसा रमजान आए जिसमें ऐसी आवाज सुनाई दे जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिज्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद जमीन से रिज्क उठा लिया जाएगा। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि यह रमजानुल मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा और इस रमजान के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इस रमजानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर खेमे की तरह कोई रोशन चीज जाहिर होगी। इसी रमजान में मुल्क शाम में सुफियानी की तरफ से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रमजान के दौरान एक जोरदार और शदीद आवाज आएगी, तो सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आवाज रमजान के इब्तिदाई हिस्से में आएगी, दरमियानी हिस्से में या आखिरी हिस्से में? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह आवाज रमजान के वसत में जाहिर होगी। जब आधे रमजान में जुमा की रात होगी तो आसमान से एक जबरदस्त आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 अंधे हो जाएंगे, 70,000 बहरे हो जाएंगे और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों का कमारपन खत्म हो जाएगा। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त आपकी उम्मत में से कौन इस आवाज से महफूज रहेगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस वक्त अपने घर में रहे, सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से पनाह मांगे और बुलंद आवाज से तकबीरें कहे, वो महफूज रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि इस पहली आवाज के बाद एक और आवाज आएगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक में एक चीख सुनाई देगी, शव्वालुल मुकर्रम में शोर व गल होगा, जुल्कादा के महीने में खानदानों के दरमियान झगड़े होंगे और जुल्हज्जा में खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा।
सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15 रमजानुल मुबारक को जुमा की रात एक जोरदार धमाका होगा जो सोने वालों को जगा देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा, और बापर्दा औरतें अपने कमरों से बाहर निकल आएंगी। इस साल जलजले बहुत ज्यादा आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल हो जाओ, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, अपनी चादरें ओढ़ लो, अपने कान बंद कर लो, और जब तुम्हें इस चीख का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाओ और ये पढ़ो, सुभान अल मलिक अल कुद्दूस। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि इस रमजानुल मुबारक की 15वीं तारीख को रात में चांद गिरहन और दिन में सूरज गिरहन होगा, और जिस रमजान में ये तमाम निशानियां जाहिर होंगी, इसके 1 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी।